हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे मैं रोड पे क्या कर रही हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ करोल बाग आई हुई हूँ और ये गाड़ी फंस गई थी, तो मैं इसे निकालने में इसकी मदद कर रही थी और फाइनली हमने निकाल दी। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ एक टॉय शॉप पे। मुझे टॉयज़ बहुत पसंद है। यहाँ खोल छान बीन करके मुझे कुछ नहीं मिला। ये पिकाचू अच्छा लगा लेकिन ये डिफेक्टेड था तो मैंने नहीं लिया। इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आज मंडे था ना। उसके बाद हम कुछ शॉपिंग करके आ गए, सब्जी ली, थक के पड़ के सो गए। मिलते हैं सुबह। तो गाइस, सुबह मेरी खूबसूरत होने के साथ लेट भी हुई। इसके साथ ही टंकी में पानी भी नहीं था तो मैं छत पे चली गई। देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है। तो सारे काम करने के बाद मैं आ गई मेरा फर्स्ट स्लॉट करने, जो कि 6 से 9 के बीच था। तो इसमें मैं कर रही थी भूगोल, है ना, 6 क्लास की एनसीईआरटी जो कि है। तो इसमें मैं कवर करने वाली हूँ 1 to 5 टॉपिक्स। आप सोच रहे होगे कि इतने सारे कैसे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले लूसेंट पढ़ रही थी, याद होगा आपको, अगर देखा होगा उसमें भी भूगोल का एक टॉपिक है ना, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स हैं। तो मुझे काफ़ी आसानी हुई इसको पढ़ने में, है ना। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप उसमें लगता है आपको कि काफ़ी छोटा छोटा दिया रहता है ना, तो लगता है कितना सारा है, कितना पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है। मतलब छोटे छोटे से चैप्टर और इतने ज़्यादा मतलब डिटेल में दिया हुआ है ना कि आप सिर्फ पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। तो चलिए हम पहला ही टॉपिक ले लेते हैं, जैसे है सौरमंडल में पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एक छोटा सा पार्ट है ना। सौरमंडल क्या है? वो हमारा आकाशगंगा का पार्ट है, और जो आकाशगंगा है वो हमारा ब्रह्मांड का पार्ट है। तो ये चारों चीज़ें हम इसमें लिंक करके पढ़ते हैं, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सौरमंडल में पृथ्वी। तो ये बेसिकली हमारे पूरे ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी के बारे में। वैसे ही सेकंड टॉपिक देखते हैं, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो जैसे हम मैप्स में पढ़ते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हमें इंडिकेट करने के लिए, कोई चीज़ दिखाने के लिए कि कौन कितनी डिस्टेंस में है, उसके लिए यूज़ की जाती है ना। तो उस बारे में है। हर टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, है ना। अब पृथ्वी की गतियाँ क्या है? जैसे कि पृथ्वी के आसपास जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के जो चक्कर लगाते हैं, है ना, तो उसके बारे में है कि कितने टाइम में चक्कर लगाते हैं, कितना टाइम उसमें यूज़ होता है ना। जैसे आज यहाँ पे इतने टाइम में दिन हो रहा है तो वहाँ रात हो रही होगी, कितने टाइम का डिस्टेंस पीरियड रहता है ना, कौन कितनी तेज़ी से टाइम कहाँ चलता है, कौन स्लो है, उसके बारे में है। फोर्थ टॉपिक है हमारा मानचित्र। मानचित्र से हम समझ सकते हैं, जैसे हम पहले की बात करें प्राचीन काल की, तो भी लोग मानचित्र का यूज़ किया करते थे, मैप्स का। वो खुद बनाते थे कि कहीं आने जाने के लिए, कहीं कोई चीज़ करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, वो भी योजनाएं बनाते थे, मानचित्र का ही यूज़ करते थे कि कैसे कैसे क्या है। हम आजकल अपने जो मैप्स होते हैं उनमें दे सकते हैं, है ना। तो मानचित्र 4 टॉपिक पूरा इसके बारे में है। 5th टॉपिक देख लेते हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना। तो इसमें हम 5th टॉपिक में पढ़ते हैं पृथ्वी में जो महाद्वीप है, महासागर हैं, है ना, और जलमंडल जो हैं उनके बारे में, है ना, वायुमंडल है कि नहीं, ग्रह के बारे में, जीव मंडल, इन सब के बारे में हम 5th टॉपिक में कवर करते हैं। तो ये वाला स्लॉट मेरा यहीं फिनिश हो गया गाइस। चलते हैं किचन में, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में है हमारी आज चाय और ब्रेड टोस्ट, तो उसको एंजॉय करते हैं। और साथ ही मैं बुलेटिन्स 100 न्यूज़ देख रही थी लाइव। तो चाय की चुस्कियों के साथ चलो भाई, देश विदेश में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दो ना, जैसे कि न्यूज़ देख रही थी तो टाइम तो लगता ही, ऐसा लगता है मतलब क्या ही कर रहा होगा ये इंसान। देख रहे हो मैं ब्रेड के खा रही हूँ गचक 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 करके मतलब पता ही ना चल रहा है क्या, एक रख रही हूँ खा रही हूँ, रख रही हूँ खा रही हूँ। तो आपने आज ब्रेकफास्ट क्या किया गाइस, मुझे बताओ। मैंने तो ब्रेड ही खाए थे, कुछ था ही ना घर में। एक और बात गाइस, आप लोग मुझे बताना कि आप सिर्फ हिंदूज़ ही करते हैं या फिर आप अदर न्यूज़ भी देखते हैं। जैसे मुझे तो पसंद है, जैसे कि मेरे घर में न्यूज़पेपर आता था पहले, दैनिक भास्कर और पत्रिका, ये सारे, तो मैं वो भी पढ़ती हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि आप वैसे हिंदी वाले न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो कि सिर्फ द हिंदूज़ ही पढ़ते हो। और
बस जल्दी जल्दी से ये बुलेटिन फिनिश करते हैं सारी, देखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ब्रेकफास्ट हो गया गाइस, साथ ही न्यूज़ भी हो गया। अब चलते हैं सफाई करने। तो म्यूज़िक के साथ सफाई करने में तो इतनी आसानी होती है ना, मतलब क्या ही बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी से सफाई करते हैं और फिर अभी लंच करते हैं और मिलते हैं आपसे सेकंड स्लॉट में। सेकंड स्लॉट हमारा होने वाला है 1 से 3 के बीच। इसमें हम कर रहे हैं हमारे अतीक। इसके मेरे सिर्फ 4 चैप्टर्स बचे हैं, 2 हम आज कवर करेंगे और 2 हम इसे फिनिश कर देंगे अगली वीडियो में। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ 8th चैप्टर, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो गाइस, खुशहाल गांव से क्या समझते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद 9th चैप्टर है हमारा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी से हम समझ सकते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी दी गई हुई है इसमें। तो जल्दी से इसमें व्यापारियों के बारे में, राजा जो हुए हैं, मतलब एक पीढ़ी में अगर बहुत सारे राजा हैं तो फिर उनके वंश से जाना जाता है सारा, है ना। और राजा और तीर्थयात्री जो हुए हैं, बौद्ध प्रसार जो फैलाया गया है बौद्ध के बारे में, उन सारी चीज़ों का मिक्सअप दिया गया है इस 9 चैप्टर में। तो जल्दी जल्दी से इसे गाइस कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे इसे फिनिश करने के बाद। तो मैं फिर आ चुकी हूँ गाइस। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे एक बोलना भी नहीं आ रहा गाइस। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप बोला करो दी, हमें अच्छा लगता है, आप अगर कुछ भी बोलते हो तो हमें पसंद है। इसलिए गाइस मैं ट्राई करूँगी मैं अपनी वीडियोस में बोलूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी मैं कम बोलूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि मैं बोलूँगी और मैं बोलूँगी। मैं बेशर्म हूँ, मैं बहुत बोलूँगी। आई लव यू गाइस। बहुत हो गया बोलना बुलाना गाइस, चलो अब पढ़ते हैं। हमारी सेकेंड NCERT के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब खाएंगे कुछ, ये हैं खीरे। तो गाइस खीरे खाते हैं, फिर बैठते हैं थर्ड स्लॉट करने। थर्ड स्लॉट होने वाला है हमारे 5 से 8 के बीच का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें हम 3rd यूनिट करने वाले हैं आज। स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में है ये। तो 3rd यूनिट में 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं, पंचायती राज, गाँव का प्रशासन और नगर प्रशासन। पंचायती राज में आ जाते हैं जो भी हमारे गाँव या उसका पंचायती क्षेत्र होता है, उसमें सदस्य, उनकी आयु, इस सब के बारे में। और दूसरा चैप्टर है जो गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन यानी पुलिस वगैरह जो झगड़े होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की चीज़ें और क्या क्या अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें। तीसरा आता है नगर प्रशासन, जो नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, उससे रिलेटेड होता है ये वाला। चलो तो जल्दी से इन तीनों चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं इसको फिनिश करने के बाद। इसी के साथ वीडियो के एंड में मैंने कुछ रिप्लाईज़ भी करे हैं कमेंट के, आप लोग प्लीज़ जाके चेक करना, आप लोगों को हेल्प होगी। और कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। आप लोगों का प्रोडक्टिव डे कैसे चल रहा है गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने क्या क्या नया पढ़ा या क्या क्या नया स्टार्ट किया, वो सब भी आप लोग मुझसे शेयर किया करिए। और फ़न करो ना मेरे साथ, मुझसे बात करो गाइस, आपके बिना बोर हो जाऊँ मैं। यहाँ हमारा ये स्लॉट कंप्लीट होता है। तो चलो मैं तो चली, और आप लोगों के लिए कुछ कमेंट्स रिप्लाई हैं तो आप ज़रूर देखना गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो गया देख रहे हो एक्साइटमेंट मेरी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कमेंट्स रिप्लाई करती हूँ। अभी तो रिसेंट कोई नहीं था, पिछली वीडियो में मैं भूल गई थी एक कमेंट रिप्लाई करना, उसका भी मैं इस वीडियो में करूँगी। और आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों के कमेंट के आंसर्स, क्योंकि कमेंट में ना आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना कि इंसान सामने से आप वीडियो में बोल के आपको समझा सकता है ना। तो फर्स्ट है कि क्या आप पढ़ते टाइम नोट्स नहीं बनाते, है ना। तो डियर ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ते टाइम नोट्स नहीं बनाती, लेकिन अभी जैसे कि आप मेरे वीडियोज़ में देखते होगे मैं 6th क्लास की NCERT पढ़ी हूँ। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको फील होगा कि कोई नीड नहीं होती उसमें नोट्स बनाने की। कुछ लोगों को होती है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि नहीं होती है, लेकिन अगर ना मैं उसको 2 टाइम्स पढ़ती हूँ, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, तो क्या होता है ना कि मैं उसे पहले खुद से बोल के देखती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो चलाई, वो तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, है ना। तो उसके बाद ना ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिखाती हूँ कि 2 घंटे है कि नहीं, 1 घंटे में ही पूरा फुल हो जाता है वीडियो का, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो उसके बाद का जो टाइम रहता है मैं उसमें एनालाइज़ करती हूँ कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो मुझे आ रहा है समझ में,
क्या मैं उसे बता पा रही हूँ या याद रख पा रही हूँ। अगर नहीं होता है तो मैं नोट्स बनाती हूँ, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, है ना। हाँ जी। और सेकंड कमेंट था, मैंने आज बहुत ट्राई किया तब जाकर 7 आवर्स पढ़ पाई, पता ना मेरा टाइम कहाँ चला जाता है यार, कुछ सजेशन दो कि टाइम मैनेज कैसे करें और ज़्यादा कैसे पढ़ें, है ना। तो डियर मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, बट ना रिप्लाई से आप जब वर्डिंग पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते है ना कि दूसरा आपको क्या बोलना चाहता है। तो पहला तो बहुत अच्छा कि आपने 7 आवर्स पढ़ा, वेरी गुड, है ना डियर। और सेकंड कि पता नहीं चलता आपको टाइम कहाँ जाता है, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है, मैं अपनी वीडियोस में नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मैं सारा कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरी ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर कुछ लोग आके बोलेंगे कुछ बनाना तो है नहीं दीदी, बेकार की वीडियो बनावे, है ना। तो फिर ऐसा करते हैं कि ना, जैसे मैं सोते टाइम पे ना अपने सारा दिन का लिखती हूँ, है ना, कि मैंने कितना टाइम कहाँ पे दिया। जैसे मेरा एक 2 आवर्स का स्लॉट है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे से 15 मिनट पहले भी हो जाता है वो चीज़ कंप्लीट, है ना। और कई बार होता है कि उसको आपको 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो आप रात को ऐसा रखें कि एक डायरी लें, उसमें ना आपने पूरे दिन जो जो किया, जहाँ जहाँ आपने टाइम इन्वेस्ट किया, उसको आप नोट डाउन करें, है ना। तो जब आप उसको एनालाइज करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है ना, और आपने किस जगह यूज़ करना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना, ओके डियर। हाँ जी। तो इसके अलावा भी एक और था, इस वीडियो में नहीं, इससे पिछली वीडियो में आया था, मैं इसे भूल गई थी कमेंट करना। हाँ जी डियर। तो थर्ड कमेंट ये था कि हेलो दी, 3 दिन से मैं डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, क्या करूँ फिर उस एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए। वैकेंसी टीचर की नहीं आ रही, इसलिए डिमोटिवेट हूँ, मन भी नहीं कर रहा है। तो डियर, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है, हमारी सरकार जैसे ही चुनाव आते हैं रिसेंट, वैसे ही वैकेंसी आने लगती है ना। अगर पहले तो आप मुझे कमेंट करना कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो मैं उसकी डिटेल आपको थोड़ी बहुत दे पाऊँगी, मेरा जितना हो पाएगा मैं करूँगी बेस्ट। बाकी डियर, आप डिमोटिवेट मत हुए, है ना। ऐसा नहीं है ना कि आपने टीचर की देनी है ना, ये भी नहीं रखना है दिमाग में, क्योंकि टीचर की पता नहीं कितने साल में वैकेंसी आती है, राइट। और अभी जैसे मैं एमपी से, तो मुझे नॉलेज है कि जैसे हमारे यहाँ चुनाव हुआ है ना, अभी कितने टाइम बाद वैकेंसी आई है। और अभी ना रिसेंट एक मुद्दा भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि ना बीएड वालों को सीटेट के लिए जो 1 to 5 के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, वो अभी चल रहा है, और बीएड वालों को इससे बाहर कर दिया गया है ना। अभी ये कंफर्म तो नहीं हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, इतने सारे जंक्शंस और सारी चीज़ें हुई हैं, तो मे बी ये चीज़ हो कि उन्हें निकाल दिया जाए। तो आप ध्यान रखिए कि आपने सिर्फ फोकस नहीं करना है टीचिंग पे। और सेकंड, आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, आप ना कहीं छोटा मोटा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी ना रिकॉल पावर बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, और इसके साथ ना आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं उसको एनालाइज कर पाएंगे आप खुद के उससे, है ना। तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास अच्छे कोट्स लगा सकते हैं, है ना, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी फील नहीं करना है, मैं यही हूँ, और हम साथ में टीचिंग की शायद बाद में क्या पता मैं टीचिंग की भी दूँ, क्योंकि मैंने देखो पहले तो जॉब लेनी है फर्स्ट, है ना, और बाद में फिर आगे कंटिन्यू करते जाना है ना। हमें कहीं रुकना नहीं है, हमें जो मिल रहा है हमें वो चीज़ चाहिए, क्योंकि ना अगर आपके पास एक जॉब होगी ना, तो आप ना फिर कोई भी चीज़ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। फिर इतना ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते ना कि आप टीचिंग के लिए कर रहे थे, आप इसके लिए कर रहे थे, और फिर नहीं होता है ना तो 4 लोग आ जाते हैं बोलने, है ना। वो चीज़ नहीं रखनी है। तो डिमोटिवेट मत फील करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और टीचर की वैकेंसी भी जल्दी आ जाएंगी, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये सारी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग सून, बाय बाय, लव लव।